प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष ब्लेसिंग सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसे 3 शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा हमारी जिंदगी बदल जाती है। हम पहले के जैसे नहीं रहते हैं। हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के अचंभित कार्य होते हैं, आश्चर्य काम होते हैं हमारी जिंदगी में। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उनकी जिंदगी में भी, और जो अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो मसीहत में नहीं है, वो लोग भी इन वचनों पर अमल करेंगे तो अपनी जिंदगी में उद्धार होता हुआ पाएंगे। उनका परिवार भी देखेगा और उनके साथी जन भी देखेंगे कि इसकी जिंदगी में अद्भुत कार्य हो रहे हैं और सबसे अलग कार्य हो रहे हैं। ये इंसान ब्लेसिंग्स में और बरकतों में आगे बढ़ रहा है। महसूस करेंगे लोग आपको, इसलिए आपको ये वचन जरूर सुनना चाहिए। आप इस सब्जेक्ट में बने रहिए, आखिर तक इस वीडियो को देखिए। इन पवित्र पाक शक्तिशाली वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में जरूर परमेश्वर का कार्य होगा। बस आपको विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य विश्वास के द्वारा ही होता है। इसलिए भाई बहनों, आपको अपने मनों में, अपने हृदय में विश्वास रखना है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो जीवित खुदा है, जो राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, खुदाओं का खुदा है, वो मेरी जिंदगी में अवश्य कार्य कर रहा है। मैं उसके वचनों को क्लेम करता हूं, क्योंकि उसका वचन मेरे लिए दिया गया है, हर एक विश्वासी जन के लिए दिया गया है, हर एक अन्य जाति के लिए दिया गया है। जो भी इन वचनों को सच्चे हृदय से पूरे विश्वास के साथ क्लेम करता है और इनकी घोषणा करता है, तो प्रभु यीशु मसीह की कृपा से उसकी जिंदगी में वही कार्य होते हैं जैसा वो अपने लिए देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी हर राह को आसान करता है। प्रभु यीशु मसीह आपका वो हर एक कठिन काम जो आपको मुश्किल लगता है उसको आसान कर देता है। इसलिए भाई बहनों, आप जरूर इस वीडियो को सुनिए और इसमें जो वचन बताए गए हैं इसको अपनी जिंदगी पर अमल कीजिए। अपनी जुबान से बोलिए इन वचनों को और प्रभु यीशु मसीह के सामने दुआ, प्रार्थना, इबादत में अपनी सभी प्रार्थना को इन वचनों के द्वारा पेश कीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में खुदावंद के बड़े बड़े अचंभित कार्य होंगे। तो भाई बहनों, आइए हम बढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल की तरफ। हम देखेंगे पहला शक्तिशाली वचन भजन संहिता 23:1 में। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ये हमारे लिए है। ये वचन हमसे कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस तरह से भाई बहनों आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है इस वचन के सहारे। इस वचन के सहारे आपने दुआ में जाना है, प्रार्थना में जाना है। आपको कहना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस तरह से इस वचन को आपने बोलना है, क्योंकि जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को सुपुर्द कर देते हैं, उनके चरणों में अपने आप को दे देते हैं, तो खुदावंद आपका चरवाहा है। जब परमेश्वर आपको चराएगा तो आपको ऐसी सी चराई में लेकर जाएगा जहां हरी भरी चराइयां हैं और जहां सुखदायी जल के झरने हैं। तो इस तरह से खुदावंद हमारा ध्यान रखता है। हरी भरी चराइयां मतलब जब कोई गडरिया, कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को हरी भरी चराई में लेकर जाता है तो उसकी भेड़ें तंदुरुस्त होती हैं, हुष्ट पुष्ट हो जाती हैं और वो पूरी तरह से बलवंत और सामर्थ्य हो जाती है। इसलिए हरी भरी चराई में चरवाहा लेकर जाता है अपनी भेड़ों को। तो हमारा चरवाहा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। जब हम अपने आप को सुपुर्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, तो वो हमें हरी भरी चराई में लेकर जाता है। इसका मतलब यही है, वो हमें पूरी तरह से दृढ़ करता है, बलवंत करता है, मजबूत करता है और हमें सामर्थ्य बनाता है। और जैसे आगे वचन कह रहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर के जो भी जन है, जिसका विश्वास, जिसका भरोसा अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह पर है, उस भाई बहन को कभी किसी चीज की कोई घटी ना होगी। बस आपको अपना विश्वास दृढ़ रखना है पूरी मजबूती के साथ और पूरे दृढ़ता के साथ। आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको किसी भी चीज की कोई कमी घटी होने नहीं देगा। तो आइए भाई बहनों, अभी हम बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 28:12 में। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर वचन है जो हमारे लिए एक आशीष है, एक ब्लेसिंग्स है हमारे लिए।
यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। ये बहुत बड़ी आशीष है हमारे लिए, सभी विश्वासी जन के लिए। आपको इस वचन को क्लेम करना है, अपने जुबान से इस वचन को आप रोज बोलिए। आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का कार्य होगा। क्योंकि भाई बहनों, हमारे शब्दों में बहुत ताकत है, हमारे शब्दों में बहुत पावर है। हम जो भी शब्द रोज बोलेंगे हमारे लिए वैसा ही हो जाता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए उस कार्य को सिद्ध कर देता है। हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, हम बुरा बोलेंगे तो बुरा होगा। इसलिए आपको इन वचनों को अपने जीवन के लिए, अपनी कामयाबी के लिए और अपनी आत्मा के लिए, अपने परिवार के लिए बोलना है, ताकि आप बचाए जाए। आप शरीर में भी आप बचाए जाए और आत्मा में भी आप बचाए जाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक नाम को पूरी शिद्दत से और पूरी दिल से पुकारते हैं, दुआ प्रार्थना इबादत करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए आकाश के भंडार खोल देता है, आकाश के झरोखे खोल देता है हमारे ऊपर, और हम परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग से लबालब और भर जाते हैं। और जैसे यहाँ आगे लिखा है, तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। तो भाई बहनों, आप जो भी कार्य करते हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप कोई कार्य कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें उस पर बड़ी आशीष देगा। क्योंकि जो दुनियावी लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं और वो खेत खलियान में अपना काम करते हैं, लेकिन क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, बारिश हो जाती है और फसलें बर्बाद हो जाती है। क्योंकि ऐसा मौसम बेवक्त हो जाता है और उनकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। और ऐसी विपदा से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा, और जो आप मेहनत कर रहे हैं उस पर आपको कई गुना आशीष देगा। जैसे लिखा है, तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, तो उसको आशीष कहते हैं। आप जिस तरह से कार्य करते हैं उसका आपको दुगना तिगना फल देता है प्रभु यीशु मसीह। उसमें आपको कभी कोई कमी या कोई घटी या कोई नुकसान नहीं होगा। दुनियावी लोगों को नुकसान हो सकता है, मगर आपको कभी कोई नुकसान परमेश्वर होने नहीं देगा। और आपके लिए हर समय परमेश्वर तैयार रहता है, ताकि आप जो कार्य करते हैं उस पर आपको डबल आशीष दे। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे निर्गमन 33 का 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यह है वो सुंदर वचन जिस पर आपने अमल करना है। यह वचन हमको हिदायत दे रहा है, हमको सिखा रहा है, बता रहा है कि हमको इस वचन पर अमल करना है, अपनी जिंदगी में लागू करना है इस वचन को। जैसे लिखा है, जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तो जब भी हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को जाहिर करते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरह से प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र वचनों को पढ़ पाए या सुन पाए या उस ज्ञान को अर्जित करने पाए, तो जब भी हम इसके लिए तैयार करते हैं अपने आप को, अपने जहन को, अपने शरीर को, तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आती है, हमें आशीषें मिलती हैं जब भी हम परमेश्वर के ज्ञान की बातों को सुनते हैं, पवित्र पाक बाइबल के वचनों को सुनते हैं। तो भाई बहनों, अगर आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती है, अगर आप बाइबल के शब्दों को नहीं समझ पा रहे, कोई मुश्किल या कोई परेशानी आपको होती है बाइबल के वचनों को पढ़ने में, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि हम रोज आपके लिए एक वीडियो लेकर आते हैं, रोज की रोटी लेकर आते हैं, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन पूरे एक्सप्लेन के साथ, ताकि आपको समझ आए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स और अनुग्रह मिलता है। जब भी आप परमेश्वर के ज्ञान की बातों को सुनते हैं और उस पर ध्यान करते हैं और अपना कान परमेश्वर के पाक पवित्र वचनों की तरफ लगाते हैं, उसी समय प्रभु यीशु मसीह की आशीष, अनुग्रह, ब्लेसिंग्स और चंगाई और सुरक्षा आपके ऊपर, आपके परिवार पर बनने लग जाती है, जैसे ही आप इन पवित्र पाक वचनों की तरफ आते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो 3 शक्तिशाली पवित्र पाक वचन है जिनको आप अपनी जिंदगी में आपको रोज बोलना है। इन वचनों पर आपको अमल करना है और आपको प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में और हुजूरी में बने रहना है। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सुबह शाम आप धन्यवाद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे धन्यवाद की भेंट चाहता है, क्योंकि आप धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहता है। आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक वचनों को पढ़ते हैं तो वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का कार्य होता है। क्योंकि आप जब भी दुआ करें तो खाली ना करें, खाली दुआ ना करें। आप जब भी दुआ करें, प्रार्थना करें, तो वचनों के रेफरेंस से प्रार्थना करें, पवित्र पाक बाइबल के रेफरेंस के द्वारा प्रार्थना करें, जैसा कि आपको अभी बताया गया।
तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं आपने हमें यहाँ तक सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सुसमाचार हर एक जन के घर में गूंजने पाए और परमेश्वर की आशीष ब्लेसिंग्स उन हर घरों तक पहुंचने पाए। तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं। आज के इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।